गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वामी विवेकानंद ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 1 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी का साल अच्छा जाए और सभी का रिजल्ट अच्छा हो। इसी शुभकामना के साथ आज मैं अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी के लिए मैथ्स के कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन का सीरीज हम लोग चला रहे। तो ये आज हम लोग सेकंड लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 46, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक सिलिंड्रिकल पंप है जो टायर वगैरह में पंप भरने के लिए दिया जाता है। उसका शेप एक सिलिंड्रिकल है और इसी से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल यहाँ पर पूछा गया है, जिसके बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। तो देखिए 46 नंबर, गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ ए प्रेशर वेसल which is a container designed to hold gases or liquid at a pressure substantially different from the abatement pressure. Pressure vessel may be linked with the various metal or polymers to prevent leakage and protect the structure of the vessels. A common design in a cylinder with a hemispherical end caps called head in the pressure vessel show the length of the cylindrical part in twice the radius r of the hemispherical end. तो ये वो सवाल दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या किया गया है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है। ट्रक में या कोई बड़ा गाड़ी में जो पंप भरा जाता है वो इसी तरह का सिलेंडर में भरा रहता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है जिसको हमको करना है। ठीक है, तो इसका एक रफ पेज हम बना लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है वो प्रेशर वेसल्स। अगर हम इस पिक्चर को देखें ध्यान से तो देख पाएंगे एक सिलिंड्रिकल वेसल है और सिलिंड्रिकल वेसल के दोनों एंड पर दो हेमिस्फेरिकल शेप का एंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस आर है, जो कि हेमिस्फेरिकल एंड का भी रेडियस है, और हेमिस्फेरिकल एंड का जो हाइट है वो रेडियस का ट्राइस से यानी 3 गुना है। ठीक है, तो पहला सवाल पूछा गया है हमसे। पहला सवाल क्या पूछा गया है, देखते हैं इसको। पहला सवाल है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रेशर वेसल इज। टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे। ये जो पार्ट है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट, इसका ये वाला पार्ट का एरिया ले लेंगे और ये वाला पार्ट जो कि हेमिस्फेरिकल एंड है और ये वाला पार्ट ये भी हेमिस्फेरिकल एंड है, इन दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे। देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तो ब्लॉक हो चुका है, ये है ही नहीं, ये हमको दिखेगा ही नहीं। तो जो चीज हमें दिख रहा है उसी का एरिया को हम कंसीडर करेंगे और फिर उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया यहां पर हम लिख ले रहे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया है, कौन सा सही आंसर होगा उसको हमको करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है, तो क्योंकि ये दो पार्ट हम छोड़ दिए हैं, सिर्फ यही वाला बॉडी वाला पार्ट ले रहे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो पार्ट है ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इसको हम नहीं ले रहे, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला, इस पार्ट को कहते हैं हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो दो ठो
है हेमिस्फीयर, तो इस वजह से 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इस टाइप से होता है। तो अगर हम यहां पर देख पा रहे होंगे कुछ कॉमन जाएगा, जैसे 2 पाई और आर को यहां पर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई और आर कॉमन चला गया और यहां पर बच गया एच प्लस एक ठो 2 निकल चुका है तो एक ठो 2 बचेगा, पाई तो निकल चुका है, एक ठो आर भी निकल चुका है, तो यहां पर बच जाएगा एक ठो आर, 2 पाई आर एच प्लस 2 आर। अब स्टूडेंट्स आप लोग गलती यहां पर करते हैं कि पाई का वैल्यू डाल देते हैं। अगर यहाँ पर पाई नहीं रहता ऑप्शन में तो हम जरूर वैल्यू डालते, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाई के टर्म में आंसर है तो पाई को पाई रखते हैं और आर का जो वैल्यू है, आर को यहाँ पर कोई वैल्यू दिया नहीं है तो आर को आर ही रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर में एच को हम बदल सकते हैं क्योंकि एच इक्वल टू दिया है 3r, तो इस जगह पर एच के जगह पर हम क्या कर देंगे 3r लिख देंगे प्लस 2r, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि 2 पाई आर ये आ गया इंटू 3r और 2r मिलकर के हो जाएगा 5r, तो 5 टू जा बन जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहां पर। दूसरा क्वेश्चन है इफ द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द प्रेशर वेसल इज इक्वल टू 3 मीटर, द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज, क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों का रेडियस हम देख रहे हैं सेम ही है क्योंकि सिलिंड्रिकल पार्ट में ही तो हेमिस्फेरिकल इंड बना हुआ है, तो दोनों का रेडियस सेम है जो कि 3 मीटर के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेडियस सेम है तो r इक्वल टू 3 मीटर ले लेते हैं। तो r इक्वल टू 3 मीटर दोनों के लिए है ना, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3 हो गया और सिलिंड्रिकल पार्ट का भी 3 हो गया। अब सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा ना, सिलेंडर का हाइट का जो रिलेशन दिया था वो 3r था, इसका मतलब 3 इंटू 3, इसका मतलब हो गया 9 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया यहाँ पर द सरफेस एरिया, देख रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग देख पा रहे होंगे, द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा, द यहाँ पर पूछा गया है द सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज, है ना। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो है नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहां पर भी जो ऑप्शन हमें पूछा गया, ऑप्शन जरूर चेक करें एक बार, पाई के टर्म में है तो पाई को पाई रहने देंगे और जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू पाई रखने देखते हैं और यहाँ पर आर का जो है वो 3 है और एच जो है हमारा वो आ चुका है 9 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 टू जा 6, 6 और 9 या 9 3 जा 27, 27 टू जा 54 पाई मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, पाई 54 पाई मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम आंसर कर देते हैं, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, चलिए इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरा सवाल ये स्क्रीन पर है। तीसरा सवाल में पूछा गया द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर वेसल गिवन दैट आर इक्वल टू 3 मीटर इज, द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर वेसल
गिवन दैट आर इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, इस प्रेशर वेसल का वॉल्यूम निकाल करके दिखाना है। तो इसमें दो चीज है, एक है सिलिंड्रिकल पार्ट और दो हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्रेशर वेसल, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो ठो हेमिस्फीयर है इसी वजह से वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर लिखती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दो ठो हेमिस्फीयर है और सेम पैरामीटर का है, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर कर दिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। यहां पर भी कॉमन जाएगा, पाई आर स्क्वायर देख पा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर एक तो आर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा एच प्लस यहाँ पर बच जाएगा 4/3, एक ठो आर बचेगा क्योंकि दो ठो आर निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन में भी पाई के टर्म आंसर है, तो पाई को पाई रखना पड़ेगा। आर का जो वैल्यू दिया था वो 3 मीटर का दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर आर की जगह पर 3 स्क्वायर है, इस वजह से स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर। तो एच लिखना बड़ा जरूरी है, एच इक्वल टू 3 आर है, तो यहाँ पर हम एच के जगह पर 3 आर लिख देंगे प्लस 4/3 आर, है ना, ऐसे। तो ये आंसर क्या होगा इसका, 3×3 = 9 पाई, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 आर तो दिया है 3 मीटर, तो यहाँ पर 3 कर देंगे प्लस 4/3 और आर के जगह पर भी 3 है ना, तो 3 और 3 कट गया है ना, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 9 पाई आएगा, और यहाँ पर 3×3 = 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है, तो 9 पाई इंटू 13, इसका मतलब हो गया 117 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, 117 पाई मीटर क्यूब इसका आंसर हो गया, जो कि सी नंबर वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये तीसरा सवाल था। अब हम लोग अपने चौथे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे सवाल में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। यहाँ पर चौथे सवाल में पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फेरिकल एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला है, कंबाइन टुगेदर, इसका मतलब क्या है कि दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम से सिलिंड्रिकल पार्ट, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट, दोनों हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम पार्ट का सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का रेशियो क्या है ना, इसका मतलब है कि दोनों हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों हेमिस्फेरिकल एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इन दोनों का वॉल्यूम का सिलेंडर का वॉल्यूम से रेशियो क्या है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रहा। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही चीज निकालने बोला है। तो अब हम क्या करेंगे, दो ठो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालने बोला है, तो 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से पाई और ये पाई कट चुका है, ये 2 आर, यहाँ से 2 ठो आर कट चुका है, 1 ठो आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4/3, यहाँ पर 1 ठो आर बचा और नीचे बच गया एच। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4/3 यहाँ पर लिख दिए, आर की जगह पर आर ही लिखे, लेकिन एच क्या था, 3r के इक्वल था, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं एच जो है 3r के इक्वल है, इस वजह से यहाँ पर लिख दिए 3r। ठीक है, तो ये r और r कट गया, तो बचा 4/3, 3×9, यानी 4/9, आंसर हो गया 4:9। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो यहाँ पर बी नंबर वाला आंसर सही हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 4 सवाल पूछे गए, 4 नंबर का आता है। तो पहला पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है
यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ से थोड़ा समझाता हूं पहले, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कंसिडर्ड स्टॉक ऑफ गोल्ड coins as shown below. Let the diameter of each coin be 2 centimeter and thickness भी 5 मिलीमीटर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारे कॉइन्स को स्टॉक किया गया है, यानी एक के ऊपर एक को रखे गए है ना। यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉइन के ऊपर और एक कॉइन को रखा गया, यहाँ पर भी वैसे ही है, बहुत सारा स्टॉक्स बनाए गए हैं और इसी से रिलेटेड सवाल है ना। यहाँ पर जो कॉइन दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर का दिया है। जो कॉइन है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, हमें पता है 5 रुपए का जो सिक्का है या 1 रुपया का, वो पूरा पूरी सर्कल नहीं है, वो हेमिस माने वो सिलिंड्रिकल शेप का है। तो उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया है और थिकनेस का अगर हम बात करें तो 5 मिलीमीटर का दिया है। तो ये सब सवाल है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा, ठीक है, ये सवाल आप लोग देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे कॉइन को स्टॉक्स किया गया है, माने एक के ऊपर और एक को प्लेस्ड किया गया है, ठीक है। तो जैसे रखा गया है, पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज, एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, निकाल करके दिखाओ, ठीक है। तो कॉइन जो होता है उसका शेप कुछ इस प्रकार से सिलिंड्रिकल होता है। इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, एच है 5 मिलीमीटर। यहां हम लिख देते हैं डायमीटर था 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस तो हमारा 2/2 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एच का अगर बात करें तो 5 mm है, तो 5 mm का मतलब होता है 5/10, सेंटीमीटर में बदल रहे 0.5 cm। ये दोनों चीज निकाल लिए, है ना। अब हम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या है, ठीक है। कॉइन का वॉल्यूम हमको निकाल करके दिखाना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे, है ना। तो कॉइन का वॉल्यूम, कॉइन एक सिलिंड्रिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज गौर करने वाली है, ऑप्शन को चेक कीजिए, सभी पाई के टर्म में दिया है तो पाई को पाई रखते हैं, आर का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, और एच जो है वो 0.5, 0.5 का मतलब पॉइंट हटेगा नीचे 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब क्या हुआ, 5 2 जा जब 10 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू पाई, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा, यानी पाई/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, देखिए ये जो पाई/2 आया सेंटीमीटर क्यूब, कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर सी, है ना। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी सही था, इसको आंसर कर देते हैं। बी नंबर का जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, देखिए द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन कॉइन। वन कॉइन का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए कॉइन जो है कुछ इस प्रकार का है, इसका थिकनेस बहुत ही कम है ना, कुछ सिलिंड्रिकल शेप का बना हुआ है ये वाला। तो सिलिंड्रिकल शेप का अगर बना हुआ है तो हम देख पा रहे ऊपर में 2 सर्कल है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका कर्व सरफेस एरिया है। यानी डायरेक्टली हमसे पूछा गया है कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया और कॉइन का माने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कॉइन का एक ही होगा, क्योंकि दोनों ही सिलिंड्रिकल शेप का है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला कैसे आया ये जानना चाहते तो बड़ा ही सिंपल है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, है ना। और 2 ठो सर्कल है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर
2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, क्या बचेगा यहाँ पर बच जाएगा h प्लस, है ना, 2r, h प्लस आर, सॉरी 2 तो निकल चुका है, 2 पाई आर h प्लस आर, है ना। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी नंबर वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं ये तो सही नहीं है, सी नंबर वाला ऑप्शन 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, और ये रहा तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल में क्या पूछा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। सपोज 40 सच कॉइन हैव बीन स्टॉक, देन देयर टोटल सरफेस एरिया इज। अगर हम ऐसे 40 ठो कॉइन को एक के ऊपर एक रखते जाए, है ना, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा वो निकाल करके दिखाना है। तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे हम 40 कॉइन को रखे हैं, 40 कॉइन तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोग यहीं पर समझिए। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास 40 ठो कॉइन है। ठीक है, तो 40 कॉइन और एक कॉइन में अंतर क्या है? हाइट का अंतर है ना। अगर हम देखें तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ऊपर वाला रेडियस, नीचे वाला रेडियस में कोई अंतर नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ, हाइट बदलने के चलते एक कॉइन का हाइट था, यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 मिलीमीटर का। ठीक है, 5 मिलीमीटर का एक कॉइन का हाइट। तो यहाँ पर 40 ठो अगर कॉइन है तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? नहीं, इसका हाइट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसका हाइट हो जाएगा 40 इंटू 5 mm। समझ में आ रहा ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल हाइट h अगर निकाल लिया जाए तो 40 ठो कॉइन है, तो 40 इंटू 5 यानी 200 mm, है ना। इसको अगर हम वो सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हाइट हो गया। ठीक है, पूरा रहा तो सिलेंडर शेप का ही, शेप में कोई बदलाव नहीं आया। एक कॉइन रखे चाहे 40 कॉइन रखे या 100 कॉइन रखे, है ना, शेप तो सिलेंडर का ही है, लेकिन बड़ा सिलेंडर बन गया। ठीक है, और इसका रेडियस में कोई चेंजेज नहीं आया, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर का था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं डायमीटर 2 सेंटीमीटर का था, उस हिसाब से रेडियस जो हो जाएगा 2/2 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होना चाहिए? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाता है 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना। हाइट बदल चुका है, तो 2, देखिए पाई के टर्म में तो है नहीं, तो पाई का वैल्यू अभी 22/7 यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू है, इस वजह से पाई का वैल्यू भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। आर प्लस एच, आर था हमारा 1 और एच कितना था? 20 था। कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे, तो 2 इंटू 22/7, और ये हो गया 20 और 1 21, 7 से कटेगा, 7 3 जा 21, है ना, 3 2 जा 6 हो गया, तो 22 इंटू 6, इसका मतलब है 6 2 जा 12 का 2 में कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही हुआ। आंसर नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम लोग अपने तीसरे सवाल को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं चौथे सवाल की ओर, है ना। आप लोग की स्क्रीन पर ये उसका पिक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चौथे सवाल में हमसे क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ दिज कॉइन मेल्टेड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, है ना, एंड डायमीटर 9 सेंटीमीटर। सवाल को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया है कि हम कितना ठो कॉइन को मेल्ट करें ताकि एक ऐसा सिलेंडर बन पाए जिसका हाइट 12 सेंटीमीटर का हो और डायमीटर 9 सेंटीमीटर का हो। समझ में आया ना। हम लोग को चाहिए हाइट 12 सेंटीमीटर का और डायमीटर जो चाहिए वो 9 सेंटीमीटर का, यानी कहने का मतलब आर चाहिए हमको 9/2 सेंटीमीटर का। कितना ठो कॉइन को मेल्ट करे, तो इसका ट्रिक्स क्या होता है, हम कैसे बनाएंगे, n इंटू
वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, है ना। तो कॉइन को मेल्ट करके ही सिलेंडर बनाया जा रहा, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर। तो n इंटू एक कॉइन का वॉल्यूम हम यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर निकाल चुके हैं, पाई बाय 2 उसका आंसर आया था। तो यहां पर हम लिख देते हैं पाई बाय 2 एक कॉइन का वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई, है ना, आर स्क्वायर और एच, कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। तो n इंटू पाई बाई 2 यहां पर करेंगे। इसके बाद यहां पर देख रहे कि पाई है, अब आर दिया है कि जो नया सिलेंडर तो बनेगा उसका रेडियस कितना होगा 9/2, तो यहां पर 9/2 का स्क्वायर कर देंगे और h जो है वो 12 कर देंगे। तो पाई और इधर का पाई कट गया, है ना। और यहां पर n है नंबर ऑफ कॉइन, n/2, यहां पर n/2 दिख रहा होगा शायद आप लोग को, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं n/2 इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया 9 का स्क्वायर 81/4 इंटू 12, ठीक है। तो यहां से 4 3 जा 12 कट गया, तो n इक्वल टू ऊपर में बचा 81, है ना, और फिर 3 बचा और ये 2 डिवाइड में था, इधर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो 81 इंटू 3 2 जा 6, तो आ गया 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, 486 ठो, है ना, ऐसे कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा ताकि एक ऐसे सिलेंडर बने जिसका डायमीटर हम अगर देखें, जिसका डायमीटर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का, और नहीं सॉरी हाइट 12 सेंटीमीटर का बन जाए और डायमीटर 9 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हुए हैं या नहीं, मैं बताता हूं फिर से थोड़ा सा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितना ठो कॉइन को मेल्ट किया जाए ताकि एक सिलेंडर बन पाए, है ना। उस सिलेंडर का हाइट 12 सेंटीमीटर हो और उसका डायमीटर 9 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो माने कितना सारा कॉइन को मेल्ट करना ये तो हमें नहीं पता, तो जितने सारे कॉइन को मेल्ट करेंगे उसी का वॉल्यूम, है ना, इसका वॉल्यूम नए सिलेंडर का वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम इंटू n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन, है ना, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, ये होता है इसका, है ना। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कितना आएगा पाई बाई 2। कहां से आया ये वाला, पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व कर चुके हैं कि एक कॉइन का वॉल्यूम पाई बाई 2 है, तो इस वजह से यहां पर वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन पाई बाई 2 कर देंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर जो है, जो नया सिलेंडर बनेगा, इनको पिघला करके उसका वॉल्यूम क्या होगा, द सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आर और एच यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर n इंटू पाई बाई 2 कर दिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई आर का जो वैल्यू है वो कितना है 9 है, मैंने डायमीटर 9 दिया था तो रेडियस 9/2 का स्क्वायर हो गया, और इसका हाइट भी हमें दिया था 12, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 12 लिख देंगे। फिर यहाँ पर n/2, यहाँ पर दोनों तरफ पाई पाई कट गया तो n/2 बचा, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 कटा, यहाँ पर 4 3 जा 12, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर n ये 2 2 इंटू में है ना, 81 इंटू 3 बचा था, ये 2 डिवाइड में था, इधर चला गया इंटू हो गया, तो 3 2 जा 6 इंटू 81 486, तो n इक्वल टू 486। तो आंसर क्या आया कि 486 टो कॉइन को हम पिघलाएंगे ताकि एक ऐसा सिलेंडर बने जिसका हाइट 12 सेंटीमीटर हो और डायमीटर 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका बी नंबर वाला ऑप्शन हो गया सही। लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं, ये वाला रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर देख पा रहे हैं, सपोज 72 गोल्ड कॉइन्स आर मेल्टेड, है ना। सपोज 72 कॉइन्स आर मेल्टेड, यहां पर पूछा गया है कि 72 कॉइन्स को हम मेल्ट करेंगे टू फॉर्म ए स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर सो फॉर्म, तो उसका रेडियस क्या होगा। हम लोग अभी 72 गोल्ड कॉइन को मेल्ट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गोल्ड कॉइन इक्वल टू, यहां पर लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है।
तो n इंटू एक गोल्ड कॉइन का वॉल्यूम जो है यहाँ पर हम लोग लाए थे π/2 इसका आंसर था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग π/2 आया था, तो यहाँ पर हम लोग π/2 कर देते। ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, उसी का जैसा सवाल है। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। इसका रेडियस क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो n यहाँ पर दिया था 72 गोल्ड कॉइन को पिघलाया गया, पिघला करके एक नया स्फीयर बनाया गया, तो उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, है ना। ये फॉर्मूला से पिछले वाला फॉर्मूला जो था उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पाई और पाई कट चुका है, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 7 1 2 6 जा 12, इधर 36 बचा, यहाँ पर बचा 4/3 इंटू r³। देख पा रहे होंगे, तो ये 3 डिवाइड में है, इधर जाएगा इंटू होगा, तो 36 इंटू 3 और नीचे 4 आ जाएगा, है ना। 4 ऊपर में था तो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू r³ कटेगा। 4 9 जा 36, 9 3 जा 27 इक्वल टू r³। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम r³ का वैल्यू आया 27। इसका मतलब है कि r इक्वल टू √³ 27, √³ 27 का मतलब है 3। तो जो स्फीयर बनेगा उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, उस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा 3। समझ में है ना बात। तो इतना ही, आज 2 केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोग किए, आप लोग इसको ठीक से तैयार कीजिए, है ना। ऐसे सवाल एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, है ना। तो थैंक यू सभी को वीडियो देखने के लिए।